अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम पाइथन को विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हैं और विंडोज़ यूज़ करते हुए हम कैसे पाइथन की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हमें विंडोज़ में बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं मिलता है, तो सबसे पहले हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन को अपनी विंडोज़ में। इसके लिए हम गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे डाउनलोड पाइथन। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है python.org, इसको ओपन करेंगे। डाउनलोड पाइथन, जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन है, हम इसको डाउनलोड कर लेंगे। जैसे ही आपका डाउनलोड कंप्लीट होगा तो आप इस फाइल को ओपन कर लेंगे एंड रन। नीचे दिए गए दो ऑप्शन है, यूज़ एडमिन प्रिविलेजेस एंड ऐड पाइथन टू एक्जी, पाइथन एक्जी टू पाथ। ये पाथ भी ऐड करेंगे और हम इनको प्रिविलेजेस भी दे देंगे। ठीक है, इन दोनों ऑप्शंस को आपने टिक कर देना है और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। हम यस पे क्लिक करेंगे। सेटअप वाज सक्सेसफुल। तो ये हमारा पाइथन इसमें इंस्टॉल हो चुका है। क्लोज पे क्लिक करेंगे और चेक करने के लिए कि पाइथन इंस्टॉल हुआ है या नहीं, हम यहाँ पे cmd सर्च करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट। बाय डिफ़ॉल्ट हम इस वक्त सुंदर स्टैम के फ़ोल्डर में हैं, जो कि मेरी लैपटॉप का होम फोल्डर है। मैं चेक करने के लिए कि पाइथन इंस्टॉल हुआ है कि नहीं, पाइथन सर्च करूँगा। क्रोमबुक के अंदर जब हम लाइनक्स के थ्रू कर रहे होंगे तो वहाँ पे पाइथन 3 इंस्टॉल्ड है, और जहाँ पे जब हम विंडोज़ में करेंगे प्रैक्टिस पाइथन को तो हम सिर्फ पाइथन लिखेंगे एंड हम चेक कर सकते हैं कि हमारे पास पाइथन का कौन सा वर्जन हमने इंस्टॉल किया हुआ है, विच मीन्स कि हमारा पाइथन सही से चल रहा है हमारे लैपटॉप के अंदर। एग्ज़िट कर देंगे। अब जैसे हमें पाइथन का कोड करते हैं वैसे ही हमें कोड करना है, लेकिन कोड करने के लिए हम एक फ़ाइल बनाएंगे। उसके लिए हम किसी भी टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नोटपैड को इस्तेमाल करने वाला हूँ कोड करने के लिए। अभी के लिए मैं इस कमांड प्रॉम्प्ट को बंद कर रहा हूँ। हमने पाइथन को इंस्टॉल कर लिया है और चेक कर लिया है कि हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो चुका है। नोटपैड बाय डिफ़ॉल्ट सब में इंस्टॉल्ड होता है, जितने भी हमारे विंडोज़ होते हैं। अगर आप नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल करना चाह रहे हैं ख़ुद से तो वो भी कर सकते हैं, दोनों में कोई इशू नहीं है। मैं नोटपैड को ओपन करूँगा। न्यू फाइल, यहाँ पे मैं कोई भी कोड लिख सकता हूँ, जो भी मैं पाइथन का कोड करना चाह रहा हूँ प्रैक्टिस के लिए। तो जो लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं वो पाइथन की सारी कोडिंग यहीं पे करने वाले हैं। तो अगर मैं करता हूँ यहाँ पे प्रिंट, हेलो वर्ल्ड। अगर मुझे इस कोड को चलाना है तो पहले सबसे पहले मैं इस फाइल को सेव करूँगा। मैं फाइल सेव, बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको अभी डॉक्यूमेंट्स की बजाय डेस्कटॉप के फोल्डर पर सेव कर रहा हूँ। आप इसे अपनी मर्ज़ी की लोकेशन पर सेव कर सकते हैं जहाँ आप इसको सेव करना चाह रहे हैं। नीचे से हम इसको जो इसकी फ़ाइल टाइप है वो हम चेंज करेंगे और यहाँ पे हम फाइल का नेम अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे। जैसे मैं यहाँ पे हेलो लिख रहा हूँ और .py। पाइथन की फ़ाइल हमेशा .py पे एंड होती है, तो आप इसको रीनेम कर देंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। तो मेरी फ़ाइल डेस्कटॉप पे सेव हो चुकी है जो मैंने कोड किया है, और आप इसे यहाँ पे देख सकते हैं।
अब इस फाइल को, इस कोड को रन करने के लिए मुझे सिंपली CMD में जाना है, CMD कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सुंदर स्टेम के फ़ोल्डर में हूँ इस वक्त मैं, लेकिन मुझे चेंज करना है। अगर मैं आपको ये दिखाऊँ तो जो मेरा सुंदर स्टेम का फ़ोल्डर है ये मेरा मेन फ़ोल्डर है, इसके अंदर बाकी सब फोल्डर्स हैं। मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है तो मुझे पहले डेस्कटॉप के फ़ोल्डर को ओपन करना पड़ेगा तो मैं इसको सेव कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने बाहर अपने मेन फ़ोल्डर में ही अपनी फ़ाइल को सेव किया है, जैसे मेरी कुछ फाइल्स यहाँ सेव हैं, तो उनको मैं डायरेक्टली यहाँ से भी रन कर सकता हूँ। क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे सेव किया है तो मैं इसको CD स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी, मैं इसको डेस्कटॉप लिखूंगा तो वो मेरे डेस्कटॉप के फ़ोल्डर में चला जाएगा। यू कैन सी अब ये मेरे डेस्कटॉप के फ़ोल्डर में आ चुका है। तो देखने के लिए कि मेरे डेस्कटॉप पे कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हैं, मैं एक कमांड यूज़ कर सकता हूँ CMD में dir के नाम से। लाइनक्स के अंदर हम ls की कमांड यूज़ करते हैं लिस्ट के लिए, देखने के लिए कि फ़ोल्डर में कौन कौन सी फाइल्स हैं, और विंडोज़ के ऊपर हम dir की कमांड यूज़ करते हैं देखने के लिए कि हमारे डेस्कटॉप पे कौन कौन सी फाइल्स पड़ी हुई हैं। तो ये वो फाइल्स है सारी जो पड़ी हुई हैं, और ये वो hello.py की फ़ाइल है जो मैंने क्रिएट की है, जिसको मैं रन करना चाह रहा हूँ। लाजमी नहीं है कि आप हर बार इसको dir करके देखें। आप सिंपली, आपको पता है कि आपकी फ़ाइल डेस्कटॉप पे पड़ी है और आप डेस्कटॉप पे आ चुके हैं, तो आप सिंपली पाइथन लिखेंगे पहले, क्योंकि हमने देखा था कि हमने पाइथन जब लिखा था तो हम उसे वेरीफाई कर पा रहे थे कि पाइथन इंस्टॉल्ड था। पाइथन लिखने के बाद आप उस फाइल का नेम लिखेंगे जिसको आप चलाना चाह रहे हैं विद एक्सटेंशन, जो कि .py के नाम से है। तो आप यहाँ देख रहे हैं मेरा कोड चल रहा है, हेलो वर्ल्ड के नेम से वो प्रिंट हो चुका है। अब अगर हमें अपने कोड में चेंजेस करने हैं तो सिंपली मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ और अपनी फ़ाइल को दोबारा ओपन करता हूँ, ओपन विद नोटपैड ऑलवेज। ओके, अब मुझे इस कोड को एडिट करना है, थोड़ा सा जूम करने की ट्राई करता हूँ उसको। ओके, इट विल बी ओके। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद एक इनपुट लेके भी प्रिंट करते हैं। एक इनपुट लेंगे और बाद में उस इनपुट को हम एज इट इज़ प्रिंट कर देंगे, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं कि मुझे हर बार यहाँ पे ये जो डॉट नज़र आ रहा है, इसका मतलब है कि मैंने अभी तक इस फाइल को सेव नहीं किया है, और फाइल पर क्लिक करके मैं इसको सेव करूँगा तो ये अपनी उसी जगह पे सेव हो जाएगी। एक सेव एज़ का ऑप्शन भी होता है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारी प्रीवियस फाइल भी रहे और ये जो न्यू चेंजेस किए हैं इसकी एक न्यू फाइल क्रिएट हो जाए। अगर आपको कभी ऐसी ज़रूरत हो कि पिछला कोड भी रहे और जो अपने नए कोड में चेंजेस किए हैं वो न्यू लोकेशन पर सेव हो जाए, तो आप सेव एज़ को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकी शॉर्ट कीज़ भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। मैंने सेव किया है, प्रीवियस फाइल को चेंज कर दिया है, न्यू फाइल मेरी बन चुकी है। अब मुझे अगर इस कोड को रन करना है तो मैं CMD में जाऊँगा वापस, और मेरी फ़ाइल पड़ी है डेस्कटॉप पे, तो मैं पहले चेंज डायरेक्टरी करके डेस्कटॉप पे चला जाऊँगा। अब यहाँ पे मैं पाइथन hello.py को रन करूँगा। तो मेरी इसमें दो कमांड्स थी, एक तो थी हेलो वर्ल्ड डायरेक्टली चल जाए, उसके बाद एक इनपुट ले, और इनपुट लेने के बाद उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो वो जो इनपुट है उसकी जगह पे मैं लिख रहा हूँ माय नेम इज़ सज्जाद। इनपुट वाला टॉपिक हम बाद में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये सिर्फ एक एग्जांपल के लिए है कि कैसे हम कोड करके उसको CMD में चला सकते हैं, पाइथन को हम कैसे प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और जो मैंने इनपुट किया उसने वही मुझे आंसर कर दिया है। तो ये सारा प्रोसेस है जिसको आप फॉलो करके पाइथन को कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर विंडोज़ को इस्तेमाल करते हुए प्रैक्टिस कर सकते हैं पाइथन को। हम जितनी भी पाइथन की प्रैक्टिस करेंगे वो हम यहीं पे करने वाले हैं। इसको आप ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। ये मेथड था अगर आप विंडोज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। क्रोमबुक के लिए एक अलग सी वीडियो बनाई जाएगी कि क्रोमबुक के ऊपर कैसे आप पाइथन को इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुक्रिया।